चेहरे आउट, नए चेहरों पर नजर। युवा होगा भाजपा का कोर ग्रुप, नए चेहरों के बल पर चमकाएगी राजनीति। भाजपा में नजर आ रहे पीढ़ी परिवर्तन का असर इस बार कोर ग्रुप में भी नजर आ सकता है। मौजूदा वरिष्ठ नेताओं के मुकाबले युवा चेहरों को शामिल किया जाएगा। युवा हो रही मध्य प्रदेश भाजपा के नए कोर ग्रुप में इस बार करीब दर्जन भर नए नेता शामिल किए जा सकते हैं। खास बात ये कि भाजपा में पीढ़ी परिवर्तन का असर इस बार कोर ग्रुप में भी नजर आ सकता है। ग्रुप में हो सकती है इनकी एंट्री केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल, मंत्री भूपेंद्र सिंह, भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर, हितानंद शर्मा। वहीं बाहर होने वाले नाम जयंत मलैया, थावरचंद गहलोत, विनय सहस्रबुद्धे, कृष्ण मुरारी मोघे, गोपाल भार्गव, प्रभात झा, भगन सिंह कुलस्ते, विक्रम वर्मा शामिल हैं। बरकरार रहने वाले नामों की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, राकेश सिंह, राजेंद्र शुक्ल का नाम शामिल है। गौर हो कि मौजूदा कोर ग्रुप 2017 में बना था, तब प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह थे। इसके बाद कोर ग्रुप का गठन नहीं हुआ। वहीं 2017 में भी औपचारिक बदलाव के बजाय पूर्व के ही कोर ग्रुप को ही आंशिक बदलाव के साथ अपना लिया गया था। इसलिए 2015 के बाद से कोर ग्रुप पूरी तरह बदला नहीं गया। लेकिन अब इसे लेकर क्या कहना है भाजपा का, सुनिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने मंडलों के अध्यक्ष के लिए आयु का निर्धारण किया, जिलों के अध्यक्षों के लिए आयु का निर्धारण किया। अर्थात आज नौजवान को ये भूमिका अपनी पकड़नी चाहिए, भूमिका स्वीकार करनी चाहिए, ताकि राजनीतिक जिम्मेदारियां लेकर के वो जनता की अधिक से अधिक सेवा कर सके। तो ये काम भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, जो बुजुर्गों का एक समूह भी है। कांग्रेस पार्टी जो अभी तक पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमेशा बातचीत होती है कि नया खून आएगा, नए खून के नाम पर कमलनाथ, कमलनाथ जी के बाद कमलनाथ, फिर कमलनाथ जी के बाद कमलनाथ। आगामी चुनावी साल 2023 और 24 की तैयारी में जुटी कांग्रेस को लेकर बीजेपी का कहना है कि पार्टी में बिखराव है। जगह जगह से कांग्रेस टूट रही है। जब सेनापति ही नहीं है तो सेना की चर्चा क्यों करें। वहीं एमपी कांग्रेस बीजेपी की कवायद पर क्या बोली, सुनिए। इसमें नौजवान होना, बूढ़ा होना, ये मिथ्या प्रश्न है। तो एक हाइपोथेटिकल आवाज उछालते हैं बीजेपी के लोग कि हम युवाओं को आगे ला रहे हैं। अभी ये कोर कमेटी में बहुत ही दिग्गज और अनुभवी लोगों का समावेश होता है कि उनके दीर्घ जीवन के अनुभव का लाभ पार्टी, संगठन और चुनाव में। गौर हो कि भाजपा नए जोश के साथ युवाओं को कोर ग्रुप में शामिल कर टीम को और मजबूती की बात कर रही है। देखना होगा कि कांग्रेस ऐसे में अब क्या नया फॉर्मूला अपनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा कोर फॉर श्योर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा का विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। युवा कोर ग्रुप के साथ कैसा होगा भारतीय जनता पार्टी का प्रबंधन? पीढ़ी परिवर्तन की ओर बढ़ती भारतीय जनता पार्टी की ये कवायद रंग लाएगी? चमकते चेहरे सिंधिया को शामिल कर कितना मिलेगा फायदा? संगठन मजबूती को लेकर क्या होगा कांग्रेस का फॉर्मूला? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी में पीढ़ी परिवर्तन का दौर है और कहीं ना कहीं संगठन हो या सत्ता, युवाओं को तरजीह दी जा रही है, मौका दिया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे यहाँ युवाओं को राजनीति में अवसर नहीं, स्वर्णिम अवसर हैं और यहाँ सही समय पर
सत्ता हस्तांतरण कर दिया जाता है, पदों का हस्तांतरण कर दिया जाता है। कांग्रेस जैसी व्यवस्था नहीं है कि एक परिवार या एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमे, ये उन्होंने कांग्रेस पर तंज किया। वहीं कांग्रेस ये कह रही है कि कोर ग्रुप जैसी महत्वपूर्ण जो यूनिट है उसमें अनुभवी और वरिष्ठ नेताओं का होना आवश्यक है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो कोर टीम में इस बार कुछ नए नाम शामिल होंगे और कुछ पुराने नाम उसमें से बाहर किए जा सकते हैं। तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मसला है, लेकिन जब कोई भी चीज़ परिवर्तित होती है तो उससे स्थिरता के दौरान या एक लंबे समय से उत्पन्न जो नेगेटिविटी है, जो एक नेगेटिविटी उत्पन्न हो जाती है, उसको दूर करने में मदद मिल जाती है। तो कांग्रेस कह रही है कि ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सामान्य सी प्रक्रिया कांग्रेस अपने स्तर पर भी करती रहती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं विकास बोंद्रिया जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रोफेशनल सेल के संयोजक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। रवि सक्सेना साहब वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ कांग्रेस के हैं। सुरेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल विकास जी आपसे कर लेता हूँ। ये इन और आउट का जो दौर है, तो एक सवाल आपके ऊपर भी उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो वरिष्ठ लोग हैं उनको दरकिनार करने का दौर चल रहा है ये मोदी शाह जी के दौर में। नहीं, मुझे ऐसा कहीं भी नहीं लगता है कि किसी को दरकिनार करने का काम पार्टी करे। हाँ, पार्टी इस मामले में संगठनात्मक महारत हासिल रखती है कि सभी समाज, सभी उम्र, सभी वर्ग और सभी ज्योग्राफिकली मध्य प्रदेश को हम देखें तो सर्व मध्य प्रदेश के लोगों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कैसे संगठन का काम करने के लिए पिरो सकती है, वो काम सतत भारतीय जनता पार्टी करती है। इससे दूजा कोई इस मामले में सोच नहीं है। ये बात ठीक है कि हमारी युवा जनसंख्या ज़्यादा है, युवाओं के मामले के ऊपर भी पार्टी लगातार चिंतन करती है, सरकार में है पार्टी तो काम भी उस दिशा में हम कर रहे हैं। इसलिए युवाओं को मौका देना, पार्टी को निरंतरता के लिए तैयार रखना, इस खूबी को हमारा संगठन अंगीकार करता है और क्रियान्वयन भी करता है। जी रवि सक्सेना साहब, एक भगवान दास सबनानी जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने जैसा कहा कि कमलनाथ, फिर कमलनाथ के बाद कमलनाथ, फिर कमलनाथ के बाद कमलनाथ, और वहाँ गांधी परिवार। बहुत ही स्थिरता है, जड़ता है कांग्रेस में। नहीं, मुझे लगता है कि भगवान दास सबनानी बहुत दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी में किसी पद पर नवाजे गए हैं। बेचारे बड़े परेशान रहते हैं। आपने अभी देखा भी होगा उनका चेहरा, कितने हैरान परेशान टाइप के दिख रहे थे वो। और वो अगर कमलनाथ जी की बात करें तो शायद उनको अपने ज्ञान में वर्धन कर लेना चाहिए कि अभी हाल ही में कमलनाथ जी के पहले अरुण यादव जैसा युवा चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 4.5 साल तक काम करके गया है। और अब माननीय कमलनाथ जी आए हैं तो निश्चित रूप से आज जो हमारी कॉम्बिनेशन है वो अनुभवी लोगों की और युवाओं की एक ये टीम है, ये पूरी तरह से काम करती है कोर ग्रुप के रूप में। क्योंकि कोर ग्रुप जो भी होता है वो महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और महत्वपूर्ण निर्णय लेने में अनुभवी लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। और आप देखें जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी जी, जसवंत सिंह जी, यशवंत सिन्हा जी और हमारे अडवाणी जी, इनको दरकिनार करके जिस तरह से मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आके भाजपा पे कब्जा किया मैं कह रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं। और आज जिस तरह के वो निर्णय कर रहे हैं, इतनी अनुभवहीनता से इस देश को चला रहे हैं कि जिसको देख के ऐसा लगता है कि ये देश को गर्त में डाल के ही छोड़ेंगे। तो अनुभवी लोग अगर साथ में होते तो आज जो निर्णय ले रहे हैं उन पर थोड़ा अंकुश लगता, थोड़ा सा उनके ऊपर समझदारी का एक मुलम्मा चढ़ाया जाता, उनको कहा जाता कि ये जो निर्णय आप ले रहे हैं ये निर्णय ठीक नहीं है, राष्ट्रहित में नहीं है, देशहित में नहीं है, इनको लेने से पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो आज वो कोई अंकुश है नहीं। सारे जो बुजुर्ग थे, जो अनुभवी लोग थे, जिन्होंने सालों साल केंद्र की राजनीति की, इन्होंने तो कभी केंद्र की राजनीति की नहीं। ये तो गुजरात जैसे राज्य को चला के और सीधे केंद्र में आके काबिज हो गए।
तो आप समझ सकते हैं ये लोग साम दाम दंड भेद करके आज सत्ता में हैं। मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। इनको तो जनता ने सत्ता से बेदखल कर दिया था। इनके सारे जो नेता थे वो घर बैठा दिए गए थे। वो तो अब आप देखा कि किस तरह से गद्दारों के दम पर माफिया डॉन की तरह विधायकों को कैप्चर करके और फिर मध्य प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन किया गया है। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी दिशाहीन है, क्योंकि ये कांग्रेस मुक्त भारत और कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते करते आज कांग्रेस युक्त पार्टी हो गई है। जितने भी नेता आप देख लीजिए नीचे से लेके ऊपर तक, शिवराज जी के मंत्रिमंडल को देख लें, आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल कांग्रेसियों का, जिनको कि ले जाके गए हैं। कब वो वापस पाला पलट के कांग्रेस में आ जाएं या अपनी रीति नीति, उनको मालूम नहीं है भारतीय जनता पार्टी की क्या विचारधारा है। जो जिंदगी भर भारतीय जनता पार्टी को गाली देते रहे, उनकी रीति नीति उनकी विचारधारा को कोसते रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख पदों पर जाकर बैठ गए। तो भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो उसका नेता है, वो तो आज दरकिनार कर दिया गया है। और दरकिनार कर दीजिए जो अनुभवी नेता ने, और फिर बिठा दीजिए नौसिखियों को और चलाइए। जैसा कि देश चल रहा है वैसा ही मध्य प्रदेश को भी चलाइए। बिल्कुल ठीक है, समझ लेता हूँ। आप दोनों लोगों की बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूँ। सुरेश शर्मा जी, जिस प्रकार से विकास जी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो सांगठनिक स्तर पर बदलाव होता रहता है, नए चेहरों को और योग्य लोगों को मौका मिलता है, कोई जड़ता नहीं है, वहीं कांग्रेस कह रही है कि यही सब हमारे यहाँ भी है, कोई नया रॉकेट साइंस नहीं लगा रही है भारतीय जनता पार्टी। बस ये है कि प्रचारित करती है बहुत अलग तरीके से कि हमने ये कर दिया, ये कोई परिवर्तन करेगी तो उसको ही बड़े ऐतिहासिक तरह से प्रस्तुत किया जाता है। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी युवाओं को लेके आ रही है आगे। इसमें पदाधिकारियों का एक उम्र तय कर दी गई है और जिस प्रकार से गुजरात में सारे लोग बदल दिए गए, मंत्रिमंडल के सारे मुख्यमंत्री सहित बदल दिए गए, तो कोई बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचा। और हमारे सामने दूसरा पक्ष कांग्रेस का है, जिन्होंने पंजाब में बदला और पंजाब में आपको मालूम ही है, आज भी ताज़ा खबरें हम सब लोग देख रहे हैं। तो एक मुलाकात हुई है, मुलाकात हुई, लेकिन क्या बात हुई ये पता नहीं है। अब आप अपने दिव्य चक्षुओं से बता पाए तो। ये तो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेके बैठ जाते हैं। अरे दुनिया को देखो भाई साहब, बाहर निकलो इनसे। नहीं, लेकिन इसमें भारतीय जनता पार्टी का पक्ष कहाँ है वो देखो ना। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ। नहीं, पक्ष लेके बैठ जाते हैं, युवाओं को मौका दे रही है। नहीं, ये भैया, ये क्या है, अडवाणी जी के बारे में बता दो, यशवंत सिन्हा जी के बारे में बता दो। सुनो तो, पंजाब की बात कर रहे हो, 5-5 राज्यों में मुख्यमंत्री बदलती है, उनके बारे में बता दो थोड़ा सा। बता तो रहे, सुनो तो। ये इसी मानसिकता से ही घर से निकलते हैं। हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं ये इसी मानसिकता से निकलते हैं कि इनके पास कोई शुरुआत ही वहीं से करते हो भाई साहब। प्रॉब्लम ये है, मैं तो आपको हमेशा चाहता हूँ कि आप मेरे बड़े भाई के रूप में, एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में आप चैनलों पर आए, पर हमेशा मैं देखता हूँ आपका जो नहीं आप चालू कर देना जिस तरह से आप वो उस तरह से आप सुनिए तो मैं वही कह रहा हूँ। टिप्पणी मत, मेरा बोलने का समय क्यों खा रहे हैं? मैंने गुजरात का सबसे पहला उल्लेख किया है, उसके बाद मैंने पंजाब का उल्लेख किया है। यदि आपका ध्यान केवल पंजाब पर ही है जिससे आपको दहशत है, तो उसके लिए मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना। टिप्पणी की हमने बदल दी और कहीं कोई आवाज नहीं आई, और गुजरात में जो आप क्या पढ़, कितना हंगामा, आप समझ लीजिए ना, आपकी टिप्पणी क्या रही है, तो श्रीमंत आपकी टिप्पणी क्या रही है। तो चलिए मैं आपसे सवाल, मैं आपकी बात को सुन रहा हूं। आदरणीय भाई साहब, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि गुजरात में कितना शोर मचा, कितनी बगावत हुई, आप बता दीजिए। नहीं, कैसे होगा जब अंकुश इस तरह का है, प्रजातंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र खत्म हो चुका है, तानाशाही जिस पार्टी में है, तो वहां पर कैसे कोई आवाज उठाएगा भाई साहब? उत्तराखंड में बदला एक पार्टी ने, कर्नाटक में बदला, शोर नहीं मचा, आपके यहाँ मैंने आपको कहा जब तानाशाही होगी, हिटलर के सामने कोई नहीं बोलता था, मुसोलिनी के सामने कोई बोलता नहीं था, आपको मालूम है ना। ये आपके शब्द रखिए, आप मेरे शब्द नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आप अपने उसमें सुनिए तो बोलने दीजिए, आप उनको अपना ओपिनियन रखने दीजिए। आप मुझे जो है ये टीवी पे सीख क्यों दे रहे हैं? आप अपने चैम्बर में बुला के सीख दीजिए। मैं पत्रकार हूँ, आपके आने में मुझे कोई गुरेज नहीं है ना। आप तो मेरे बड़े भाई भी हैं, पत्रकार ही नहीं, आप मेरे बड़े भाई हैं। भाई कहीं और मिल लीजिए, कहीं और अलग से बैठ के बता दीजिए, मुझे ज्ञान दे दीजिए आप अपना। भाई ये तो आपकी कमी है, आपकी पार्टी की कमी है कि आपका ज्ञान मेरे को नहीं देते हो आप, और मुझसे टीवी पे बहस करते हो।
भाई आप मुझे अपना ज्ञान देंगे तो 2 बात मैं आपकी भी बोल पाऊंगा। जब आप ज्ञान में कंजूसी करते हो तो सुनने में तो बहादुरी रखिए ना। तो आप तो पत्रकार हैं, दिव्य दृष्टि है आपके पास। तो सुनिए नहीं, ज्ञान की मेरे पास है तो मैं आपकी देख रहा हूँ ना। जी 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 भाई मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं मेरी दिव्य दृष्टि का ही तो उपयोग कर रहा हूँ ना आपके बारे में। तो क्योंकि आप तो नजरें ही इनायत नहीं कर रहे ना महाराज जी। कीजिए स्वागत। आप तो सुरेश पचौरी जी के बाद से आप लोग इतने भाई अजीब गरीब स्थिति में पहुंचे हुए, तो मैं क्या करूं, मेरी क्या गलती है इसमें ना। अब आपका किससे क्या प्रॉब्लम है मुझे मालूम नहीं है। कांग्रेस पार्टी के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं, सारे पत्रकार आते हैं। आज भी आज भी हमने प्रेस वार्ता की थी, दरवाजे आपको किसी ने आज तक रोका नहीं है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए। मैं यहाँ जो है दरवाजे बंद करने और खोलने पर डिबेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। और मुझे आप सुनिए, तो आप उनका पक्ष सुनिए। आप सहमत नहीं है, आप सहमत मत रहिए जी। उन्होंने वो बात चालू की तो मैंने उसका जवाब दिया। जी जी जी, आप अपने उस पर दीजिएगा, आप सुन तो लीजिए फिर लीजिए ना कि आप मुझे रोकते हैं। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि बीजेपी परिवर्तन कर रही है, ये देश के युवाओं के लिए अच्छा संदेश है। कांग्रेस भी परिवर्तन करे। अरुण यादव जी अच्छा खासा काम कर रहे थे, हमें मालूम है, सभी को मालूम है, रवि जी ने खुद उल्लेख किया है। उनको जो है वहां नाको चने चबा दिए गए, जिनको खंडवा में टिकट देने के नाम पर पहले उनको हाँ भर ली। वो रोज मीडिया से बातें करते हैं एकांत में, और वो ये कहते हैं कि हाँ हमारी हाँ भर ली थी, हमको आप मना कर रहे हैं, हमको सर्वे के नाम पर डराया जा रहा है, हमको कुछ करा जा रहा है। तो ये स्थिति आप युवाओं के साथ करते हैं। 2 मिनट सुन तो लेते हैं। ये स्थिति आप युवाओं के साथ करते हैं तो कोई उसके लिए आपको तो कुछ कर नहीं सकता, कह नहीं सकता। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उम्र दराज नेताओं का अनुभव का लाभ लेना चाहिए, और उस अनुभव के लाभ से आपकी पार्टी में और ताकत आती है। अब ये देखने वाली बात है कि भाजपा में जिन लोगों को हटाया जा रहा है और मुक्त किया जा रहा है, वो अंदर अंदर भी कहीं जहर घोल रहे हैं क्या, ये हमें विचार करने वाली बात है। अभी तक हमारी दिव्य दृष्टि नहीं देख पाई है कि वो कोई आडवाणी जी कोई जहर घोल रहे होंगे, मुरली मनोहर जोशी कोई जहर घोल रहे होंगे, ऐसा अभी तक सामने नहीं आया है। अब मध्य प्रदेश की दृष्टि से यदि हम देखते हैं कि जैसे विक्रम जी को हटाया जाएगा, जैसा कि अखबार ने भी छाप दिया, हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, कृष्णकुमारी मोघे को हटाया जाएगा, वो हम समझ रहे हैं। तो ये सारी चीजें, अब उसमें छोटी सी बात यह कि संगठन मंत्री नया आ गया, पुराना संगठन मंत्री हटाया जाएगा, प्रदेश प्रभारी नया आ गया, पुराना प्रदेश प्रभारी हटाया जाएगा। स्वाभाविक प्रक्रिया का हिस्सा है। और कोर ग्रुप का यदि फिर रवि जी मुझ पे नाराज होंगे, कोर ग्रुप से यदि निर्णय लेने वाली बात होती तो कपिल सिब्बल को पूछते कि निर्णय कौन लेता, हमें तो मालूम ही नहीं है। तो ये स्थितियां हैं, इनको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। निर्णय सार्वजनिक आना चाहिए, उसमें क्या है। इसका मतलब है आप पूछ ले। अब इसका मतलब ये कहना है कि अब आप बोलिए, भाजपा दूध की धुली पार्टी है और कांग्रेस पार्टी में काली की काली के, ये आपका मंतव्य है, ये आपकी पत्रकारिता है। अब आपने स्वयं बता दिया, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। इस चैनल के सारे दर्शक समझ गए होंगे कि आपकी बात का पूरा लब्बलुआव ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है उसमें तो बहुत परेशानियां हैं और भाजपा दूध की धुली पार्टी है। बस हो गया। विष्णोई जी की बात आप नहीं करेंगे, विष्णोई जी क्या कहते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ विष्णोई जी क्या कहते हैं, प्रभात झा जी ने क्या कहा। आपने मेरे शब्दों का जो निष्कर्ष निकाला, धैर्य रखिए, मैं आपको सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूँ कि मेरे कथन का जो आपने निष्कर्ष निकाला, यही आपकी मानसिकता है और यही कांग्रेस पार्टी की मानसिकता है। हमारी मानसिकता यही, हम तो बहुत बेकार लोग हैं। धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जो द्वारा दिए गए वक्तव्य को प्रदेश की जनता ने भी सुना है, और आपने जो सुना है, आपने जो निष्कर्ष निकाला, मैं आपको साधुवाद देता हूँ। आप इसी एंगल से सोचते रहिए, उन्हें बहुत आप इसी एंगल से सोचते रहिए। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। बोलिए तो अच्छे प्रवक्ता के लक्षण है, ये अच्छे प्रवक्ता के लक्षण है। सुन लिया भाई साहब, आपकी सारी बातें सुन ली मैंने। बता दीजिए, यदि कांग्रेस में इतनी नकारात्मकता है, अरे भाई ठीक है, किसमें क्या नकारात्मकता है, मुझे नहीं कहने की जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए। नकारात्मकता तो सामने रख ही रहे, तो कोई क्या नहीं, जनता नहीं समझ रही क्या कि आपके द्वारा बोले जाने वाले, जनता नहीं समझ रही, जो आप समझा रहे हैं वही समझ रही है। जनता तो पागल हो गई है, उसको कुछ समझ ही नहीं आती है, जो आप समझाते हैं वही समझती है। नवीन भाई बस खुश हो गया, मैं नहीं बोलूंगा, हो गया। और कुछ बोल दीजिए जनता के लिए, करिए जल्दी। देखिए सुन लीजिए, आप जनता को पागल कहिए, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। मेरे लिए हम थोड़ी कह रहे हैं, जनता तो समझती नहीं है। अरे सुनिए, तो डिबेट अलग दिशा में चली जाएगी। सुनिए, सुन लीजिए, पूरा समय खराब मत कीजिए। मेरा ये कहना है, परिवर्तन करना ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ NSUI से लेके यूथ कांग्रेस तक आपने देखा पूरा यंग ब्लड आता है,
और वापस जब आते हैं तो उनको आगे जिम्मेदारियां भी दी जाती हैं, उनको महत्वपूर्ण पदों पर रखा भी जाता है। आज सुरेश जी को शायद ज्ञान नहीं है, उनको थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर दूं मैं। आज जो कांग्रेस पार्टी के ना ज्ञानवर्धन सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं क्या कर रहा हूं, आप बोलिए मत, सुन लीजिए, अपना ज्ञानवर्धन कर लीजिए। जो कांग्रेस पार्टी में आज 76 विधायक, 96 विधायक, सुन लीजिए पूरी बात, उसमें से लगभग 40% विधायक जो हैं यूथ हैं, सुन लीजिए, और उस बाकी के 15% विधायक ऐसे हैं जिनकी उम्र 50 से 55 साल है। समझ लीजिए, हमारे पास है यंग। जब आप यूथ को और यूथ मैं आ रहा हूं, अब आपके पास आप भी पूछ जाइए। 2 मिनट सुन ली, 2 मिनट आपके पास बोलने दीजिए, वो अच्छी। तो मेरा ये कहना है सुरेश जी, जब आप बात करना चालू करते हैं ना, तो पूरी समग्र दृष्टि से बात किया कीजिए, अपनी आंखें चक्षु खोल लिया कीजिए, केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पर केंद्रित मत कीजिए। आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर्सनल प्रॉब्लम हो सकते हैं, पर उसको अपनी पत्रकारिता से मत जोड़ा करिए। पत्रकारिता एक अलग बात है, आपके व्यक्तिगत कोई द्वंद्व है, परेशानियां हैं, किसी नेता के साथ आपकी तकलीफ है, उसको आप अपनी पत्रकारिता से मत जोड़िए। ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। चलिए, और मैं कई बार आपको ये बात कह चुका हूं। चलिए, फिर मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी शुरू से अब मेरी स्वाभाविक प्रक्रिया में जरा मैं दूसरे पक्ष का आप ऐसा करिए, मैं आ रहा हूं सर, लिख दीजिए मुझे। आ रहा हूं सर जी। नहीं, मैं कह रहा हूं इस संबंध में चिट्ठी और लिख दीजिए, ताकि मेरे ध्यान में रहे कि आपने भी मुझे समझाया था। एक चिट्ठी और लिख दीजिए आप जी। मैं सर अंतिम चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया भाई साहब। सर प्लीज चलिए जी। विकास नवीन भाई, अगर रवि भाई यहाँ बैठ के कह रहे हैं युवा इतने विधायक हैं, इतने युवा विधायक नहीं हैं, और युवाओं को जब आप भी तरजीह दे रहे हैं, तो फिर विवाद किस बात के द्वंद्व में है आप साहब? नहीं, मैंने विवाद किया नहीं, देखिए विवाद तो है, क्योंकि मैंने कोई विवाद नहीं किया है। मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात मेरी बात तो सुन लीजिए, उसका समर्थन भी किया जी। तो आप सहमत है ना भारतीय जनता पार्टी में जिस ढंग से युवाओं को मौका दिया जा रहा है, संगठन में शामिल किया गया है, और तो और संगठन लाइन बना के शामिल किया गया, तो कोई दिक्कत की बात तो नहीं। अब आपको दिक्कत क्या है? जब आडवाणी जी नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। रोज एक्टिव थे, डेली एक्टिव थे पॉलिटिक्स में, जब डेली कैमरे पे भी आते थे, पीसीज भी लेते थे, तब आपको आडवाणी जी से दिक्कत होती थी। आज आपको आडवाणी जी हमको तो कभी कमी खल रही है। भाई आप ही कह रहे हैं इस बात को, हम तो नहीं जोड़ा। पार्टी की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी को आईना दिखा रहा हूँ। आपकी पार्टी के इतने अनुभवी नेता थे, उनको दरकिनार किया। हम तो ये असल में क्या है, निश्चित रूप से। अच्छा एक बात बताइए रवि भाई, आपने इस बात को अच्छा माना कि परिवर्तन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए ना, बिल्कुल। अब हमारा लोगों से मेरा क्या कहना है, परिवर्तन कैसा होना चाहिए सुन लीजिए। ये कॉम्बिनेशन होती है अनुभवी लोगों का और आप तय करेंगे, युवाओं का। भारतीय जनता पार्टी के संबंध में आप तय करेंगे कि कॉम्बिनेशन ठीक है नहीं करेंगे। आपने तो तय कर लिया, अडवाणी जी को, जसवंत सिंह लेकिन हम यशवंत सिन्हा जी को, सारे लोगों को दरकिनार कर दिया। मत ज्यादा व्याख्या। अब मेरा कहना है, हम लेकिन भारतीय जनमानस को बार बार संबोधित करते हैं कि कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक दल है, यहां पे संगठन के शीर्ष पर परिवर्तन नहीं होता है, वहां टिकाऊपन है, वहां स्थिरता है। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, हमारा इतना कहना है। और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है, इसलिए हम उस नाते कहते हैं। हम व्यक्तिगत तौर पर नहीं कहते कि जब आडवाणी जी रेगुलर एक्टिव थे तो उनकी आप बुराई करते थे, आज मोदी जी और अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी की आप बुराई करने को पसंद करते हैं। ऐसी बात नहीं है। अगर आप कह रहे हैं परिवर्तन अच्छी चीज है, तो आपकी पार्टी में शीर्ष विरोध करना ये हमारा धर्म है, ये संविधान ने हमें शक्ति प्रदान की है। कॉम्प्लेक्स से कहीं ना कहीं ग्रसित है आप, उसके दो कारण हैं। तो आप लोगों को है, गांधी परिवार और कमलनाथ जी की। आपको क्या तकलीफ है भाई? आपको दिक्कत हो रही है। आपको जब अमित शाह जी का सुनना बुरा लगता है, आपको जब अमित शाह जी के बच्चे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाना बुरा लगता है, आपको अपने जो नेता हैं उनके पुत्रों को राजनीति में लाना, उनको सांसद बनाना, वो तो बुरी बुरी है। और कांग्रेस पार्टी अगर करे तो बुरा है। चलिए नहीं है, किसका नहीं है? आपके 40 साल बहुत समय जो किसी न किसी नेता के पुत्र हैं। चलिए, तो सालों साल रहे राजनीति में, सरकार में, कुछ बनाते हैं ऐसा नियम। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। सुरेश जी, कांग्रेस इस समय बहुत एक ऐसी स्थिति में है कि अब उसको ये लगता है कि जो उसकी बात है, उसकी बात से
अगर असहमति है तो कांग्रेस को निश्चित रूप से एक भावनात्मक उद्वेलन कांग्रेस के अंदर होता है। मैं जितना पत्रकारिता के विषय में समझाऊं, मुझे लगता है कि पत्रकारिता, जो लोग ये कहते हैं कि पत्रकारिता विपक्ष की आवाज होती है, वहां तक मैं सहमत हूं, लेकिन पत्रकारिता जो ये कहते हैं कि पत्रकारिता स्थायी विपक्ष होती है, वहां पूर्णतः सहमत हूं। पत्रकारिता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष की आवाज हो सकती है। अगर विपक्ष है, मजबूत विपक्ष है तो मजबूत पत्रकारिता है, कमजोर विपक्ष है तो कमजोर पत्रकारिता है। विपक्ष है ही नहीं तो पत्रकारिता नहीं है, फिर वहां तो भाट और चारणगिरी है। तो कुल मिलाकर जो जिस देश की पत्रकारिता अगर आपको लगता है कि कमजोर है, तो उसका मूल कारण है कि विपक्ष कमजोर है। ये मेरा छोटे मोटे पत्रकारिता का अनुभव है। रही बात इसकी कि व्यक्तिगत में नहीं जाऊंगा, लेकिन परिवर्तन, जैसे आपने कहा कि परिवर्तन को लेके, एक ही चीज को लेके अब परसेप्शन अलग अलग होने लगे। अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूं। मैं रवि जी की बात से सहमति जताते हुए एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश के 3 बड़े नाम पत्रकारिता के रहे हैं। पहला नाम खुशवंत सिंह जी का था, सार्वजनिक रूप से कहा जाता था कि वो कांग्रेस के पत्रकार हैं। उसके बाद कुलदीप नैयर जी के हमने दुनिया भर के आलेख पढ़े, हम खूब उनको पढ़ते थे, हमने सीखी पत्रकारिता उनसे। वो कार्ड होल्डर थे और वामपंथी कहे जाते थे। तीसरे हमने बड़े पत्रकार का नाम, जिसके बाद से संपादक नाम की संस्था समाप्त हो गई, वो थे अरुण शौरी जी। अरुण शौरी जी को हमेशा संघ का और जनसंघ का पत्रकार कहा जाता था। ये सार्वजनिक रूप से सबको मालूम है। आज की तारीख में किसी से ये कह देना कि आप उस विचारधारा के पत्रकार हैं, उसका नहीं है, ये मानसिक बोनापन है। मैं अभी 4-5 दिन पहले मैंने एक समाचार पत्र में राजदीप सरदेसाई जी का लेख पढ़ा था। उस लेख में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि जो 70 साल से ऊपर के, 80 साल के आसपास के अमरिंदर सिंह हैं, अशोक गहलोत हैं, कमलनाथ हैं, इनको जो है पदों को छोड़ देना चाहिए। उन्होंने दैनिक भास्कर में ये लेख लिखा था और उन्होंने ये कहा था कि मुझे आज ये कहने में संकोच नहीं हो रहा है कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी के को जो है भाजपा ने जिस तरीके से रिटायर करके और उसमें लेके आए हैं, ये एक अच्छा निर्णय था जो कांग्रेस में लागू होना चाहिए। तो कांग्रेस के ही पत्रकार माने जाते हैं राजदीप सरदेसाई, तो वो तो ईसाई हैं, तो ईसाई में सोनिया गांधी का पक्षधर हमेशा रहे हैं वो। तो ऐसी स्थिति में आप टिप्पणियां करके आप नहीं दे सकते। आप बहुत अंतिम चरण में हो सर, क्योंकि बिल्कुल समय नहीं बचा है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, आप पत्रकारिता को ये कह के चुनौती नहीं दे सकते, उसकी समीक्षा को ये कह करके नहीं कर सकते। इसलिए आपने जो कहा, आपको सलूट कर रहा हूं, दूसरी बात आपका वंदन कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। ऐसे ही पत्रकारिता करते रहिए। आप तो करेंगे ही, क्योंकि मुझे समय अंतिम चरण में सर, बहुत मैं ये कहना चाहता हूँ, ये बात बिल्कुल जायज है। मैं आपकी इस बात से अक्सर से सहमत हूँ कि विपक्ष की एक्टिविटीज को ज्यादा महत्व देना पत्रकारिता का पहला कर्तव्य माना गया, क्योंकि सरकार पर लगाम कसी जाती है। समय सीमा सर, बहुत माफी के साथ में ये चर्चा समाप्त करूंगा। मुझे पीसीआर से बिल्कुल क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, समय बिल्कुल अंतिम चरण में। बहुत माफी के साथ में ये चर्चा समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन की गति ही किसी भी विषय वस्तु की अवधारणा तय करती है। तो परिवर्तन कांग्रेस में शीर्ष जो नेतृत्व है उसको लेकर हमेशा भारतीय जनता पार्टी सवालिया निशान लगाती है, उठाती है कि चाहे केंद्र की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो, यहाँ शीर्ष पर वो लोग काबिज हैं जिनकी वजह से युवाओं को और अच्छे लोगों को मौका नहीं मिल पा रहा है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का ये विषय नहीं है। कांग्रेस कहती है वो अपना परिवर्तन करें, हम अपना परिवर्तन करें। जनता तय करेगी कि किसका परिवर्तन जनता को रास आ रहा है। IND एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND 24 के साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।